हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक सीट। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो आपको रेडियस गिवन है, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर एंड यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर। यहाँ पर आप देख सकते हैं हेमिस्फीयर आपका क्या होता है, स्फीयर का हाफ। ठीक है, स्फीयर क्या होता है, आपके पास एक बॉल, और बॉल को जब हम हाफ कर दें या फिर बॉल को हम बीच से काट दें तो हमारे पास क्या बचता है, हेमिस्फीयर बचता है। ठीक है, और हेमिस्फीयर का रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है। आपको फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। तो पाई को आप यूज करेंगे 3.14, तो आपके पास वैल्यू आएगी 314 अपॉन 100 मल्टीप्लाई विद आर स्क्वायर। आर स्क्वायर विल बी 10 मल्टीप्लाई विद 10। 100 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा 10 और 10 से। 314 मल्टीप्लाई विद 3 विल बी 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर। जस्ट आपको फॉर्मूला पुट करना था 3 पाई आर स्क्वायर और वैल्यूज को पुट करना था। यहाँ पर आपका आंसर आ गया है 942। मूविंग ऑन टू दी फोर्थ क्वेश्चन नाउ। फोर्थ क्वेश्चन आपसे कह रहा है, द रेडियस of a hemispherical balloon increases from 7 centimeter to 14 centimeter as air is being pumped into it. Find the ratio of surface areas of the balloon in the two cases. तो आपको क्या गिवन है, फर्स्ट जो आपके पास बैलून है उसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर और इस बैलून में हमने क्या किया, एयर को फिल किया। तो एयर फिल करने के बाद जो बैलून था उसका रेडियस इंक्रीज हो गया 14 सेंटीमीटर। अब आपको रेशो निकालना है इन दोनों बैलून्स के सरफेस एरिया का। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे रेडियस 1। रेडियस 1 क्या है, जो फर्स्ट बैलून है आपका उसका रेडियस, जो कि है आपके पास 7 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं कि आपका बैलून जो है वो स्फेरिकल शेप में है, तो आप सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर निकालेंगे। सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर, दैट मीन्स सरफेस एरिया ऑफ द फर्स्ट बैलून, तो हम उसको मान लेंगे SA1 विच विल बी इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो आपके पास पाई की वैल्यू क्या है, 22/7, और 7 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास आंसर आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये है आपके पास सरफेस एरिया 1, दैट इज द सरफेस एरिया ऑफ द बैलून 1। अब आप निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ द बैलून 2 which will be SA2. So SA2 will be equal to 4 pi R2 square. ये क्या था आपका R1 का स्क्वायर, यहाँ पे है R2 का स्क्वायर। So 4 multiply with 22 upon 7 multiply with R2 will be 14 multiply with 14। 7 से कैंसिल आउट करेंगे 14 को 2 पे, और आपके पास आंसर आएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना था, आपको रेशो निकालना है सरफेस एरिया ऑफ दी बैलून 1 टू दी सरफेस एरिया ऑफ दी बैलून 2। ठीक है, तो हम इन दोनों का रेशो कैसे निकालेंगे, 616 रेशो 2464। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 616 आपका 4 पे कैंसिल आउट हो जाएगा 2464 से, तो आपके पास रेशो क्या आएगा 1:4। तो आपके पास रेशो किस फॉर्म में आ गया, 1:4 के फॉर्म में। दिस इज योर आंसर, 1:4 is the answer. So surface area of the balloon 1 to the surface area of the balloon 2 is 1:4. I hope fourth question clear है आपको। Moving on to the fifth question now. Fifth question आपसे कह रहा है, a hemispherical bowl made of brass has inner diameter 10.5 centimeter. Find the cost of tin plating it on the inside at the rate of 16 per 100 centimeter square. तो आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है डायमीटर। तो आप लिखेंगे डायमीटर इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर आपको गिवन है, आप इसको रेडियस में कन्वर्ट करेंगे 10.5 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया, रेडियस। आपको गिवन है हेमिस्फेरिकल बाउल, तो हेमिस्फेरिकल बाउल में आपको क्या करना है, आपको टिन प्लेटिंग करनी है इनसाइड से। ठीक है, तो टिन प्लेटिंग जब आप उसके इनसाइड सरफेस पे करेंगे तो आपको क्या निकालना होगा, हेमिस्फेरिकल बाउल का कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया आप जब निकाल लेंगे बाउल का,
तभी आप उसकी कॉस्ट निकाल पाएंगे जो आप टिन प्लेटिंग उसके इनसाइड सरफेस पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है स्टूडेंट्स, 2 πr²। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई विद 22/7। रेडियस आपको पता है 10.5 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 105/2 10 2 मल्टीप्लाई विद 10। सिमिलरली 105 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई विद 2। 7 से आप कैंसिल आउट करेंगे 105 को, 7 1 7, 3 कैरी फॉरवर्ड, 7 5 35। 2 से आपका 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 2 से आपका 22 11 पर कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आपके पास रिमेनिंग जो है नंबर्स उनको आप मल्टीप्लाई करेंगे। आपके पास न्यूमरेटर में वैल्यू आएगी 17325 और डिनोमिनेटर में आपके पास 10 है। सो दिस विल बी 17325 डिवाइड बाय 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल बाउल। नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू 17325 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया, कर्व्ड सरफेस एरिया किसका आ गया, हेमिस्फेरिकल बाउल का। अब आप क्या करेंगे, अब आप निकालेंगे कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग। ठीक है, तो कॉस्ट आप कैसे निकालेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग एट 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹16। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है दैट कॉस्ट जो है टिन प्लेटिंग की वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितनी है, ₹16 है। नाउ यू विल राइट कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग एट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी इक्वल टू ₹16/100। ठीक है, अब आप क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग एट 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए। तो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, यहाँ पर आपका 16 है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। दिस इज 16 6। So this will be equal to 16/100 multiply with 1732.5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर आपके पास जो रुपीस आएंगे वो है 27.72। सो दिस इज द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग द हेमिस्फेरिकल बाउल फ्रॉम इनसाइड। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग the hemispherical bowl or the bowl from inside is ₹27.72। This is the answer of the fifth question। ठीक है, सबसे पहले आपने कॉस्ट निकाली किसकी, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की आपको कॉस्ट गिवन थी क्वेश्चन में ₹16, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट आपके पास क्या आ जाएगी, ₹16/100। उसके बाद आपको कॉस्ट निकालनी थी किसकी, 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर की, क्योंकि ये आपके पास कर्व सरफेस एरिया है बाउल का फ्रॉम द इनसाइड, और इनसाइड में आपको क्या करना था, टिन प्लेटिंग अप्लाई करनी थी हेमिस्फेरिकल बाउल में। तो आपने क्या किया, उसको 16/100 से मल्टीप्लाई कर दिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल को। तो आपके पास जो कॉस्ट आई है टिन प्लेटिंग of the bowl from inside, which is equal to ₹27.72। I hope this question is clear to you। Moving on to the sixth question now। Sixth question आपसे कह रहा है find the radius of a sphere whose surface area is 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको क्या निकालना है, रेडियस ऑफ ए स्फीयर, और आपको सरफेस एरिया गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 154 इज इक्वल टू 4πr²। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर क्या होता है, 4πr²। सो 154 विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई विथ 22/7r²। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप क्या करेंगे, 154 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, और आपके पास जो वैल्यूज है 4 और 22 वो कहाँ चली जाएगी, डिनोमिनेटर में, और आपका r² कहाँ पे रहेगा, वो राइट हैंड साइड में रहेगा। ठीक है,
तो आप इसको कैंसिल आउट करेंगे, 11 2 22, 11 1 11, 4 कैरी फॉरवर्ड, 11 4 44। अगेन ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 7 14। अब आप इनको मल्टीप्लाई करिए नंबर्स को। 7 मल्टीप्लाई विद 7 विल बी इक्वल टू हाउ मच, 49, एंड 4 आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 49/4, और आर जो है आपका वो इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 49/4, विच विल बी इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। तो रेडियस आपके पास क्या आ जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर। Radius of the hemisphere will be 3.5 centimeter. This is your answer. Moving on to the seventh question now. Seventh question में आपको given है diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. Find the ratio of their surface areas. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे। डायमीटर ऑफ द मून, तो डायमीटर ऑफ द मून को आप कंसिडर करेंगे dm। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डायमीटर ऑफ द मून इज इक्वल टू डी ऑफ एम। ये आपका क्या है, डायमीटर ऑफ द मून, एंड डायमीटर ऑफ द अर्थ विल बी इक्वल टू डी ऑफ ई। ये आपके पास क्या है, डायमीटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, हमने ये क्या है, सपोज किया है, लेट किया है। और आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो आप लिखेंगे डायमीटर ऑफ द मून विल बी इक्वल टू 1/4 मीन्स 1/4 of the diameter of the earth, which means d of e। क्लियर है। अब आप d of m को यानी कि डायमीटर ऑफ मून डिवाइड करेंगे डायमीटर ऑफ अर्थ से, which will be equal to 1/4। क्लियर है। तो आपके पास दो वैल्यूज आ गई डायमीटर के फॉर्म में। अब आपको क्या क्या निकालना है, आपको निकालना है रेशो किसका, सरफेस एरिया का। सरफेस एरिया किसका, सरफेस एरिया ऑफ द मून टू द सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ। ठीक है, इन दोनों का आपको क्या निकालना है, रेशो निकालना है। तो आप देखिए कैसे निकालेंगे इसको। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ द मून, और डिनोमिनेटर में आप लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ, विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, 4πr²। सो आर स्क्वायर क्या होगा आपका, डायमीटर ऑफ द मून डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई विद डायमीटर ऑफ द मून डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, रेडियस डिवाइड बाय 4π multiply with diameter of the earth divide by 2 multiply with diameter of the earth divide by 2। तो आपको पता है स्टूडेंट्स, डायमीटर ऑफ द मून क्या है, यहाँ पर देखिए डायमीटर ऑफ द मून है आपके पास 1, और डायमीटर ऑफ द अर्थ क्या है, 4 है वैल्यू। ठीक है, ये आपके पास 1/4 के फॉर्म में आ गया है। तो आप यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे सिंपली। आप यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ द मून डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ will be equal to 4π multiply with diameter of the moon। diameter of the moon क्या होगा स्टूडेंट्स, 1/2 multiply with 1/2। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, रेडियस आ गया। 1/2 क्या है, रेडियस। डायमीटर क्या था मून का, 1 था। सिमिलरली 4π multiply with diameter of the earth। डायमीटर ऑफ द अर्थ क्या है स्टूडेंट्स, 4 है। ये हो जाएगा 4/2 मल्टीप्लाई विथ 4/2। आप 4π से 4π को कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पर आप कैंसिल आउट करेंगे किसको, 2 को 4 से, 2 2 4, अगेन 2 2 4। तो आपके पास सरफेस एरिया में रिमेनिंग नंबर्स क्या आ गए, आपके पास वैल्यूज आएगी, यहाँ पर देखिए ध्यान से, सरफेस एरिया ऑफ द मून डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ will be equal to 1/2 multiply with 1/2 multiply, आपके पास जो डिनोमिनेटर में 2 और 2 रिमेनिंग है, ये कहाँ पे चले जाएंगे, न्यूमरेटर में। तो ये बन जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई विद 1/2। ठीक है, आपके पास जो मैंने क्या कहा, सरफेस एरिया ऑफ अर्थ में आपके पास जो रिमेनिंग वैल्यूज थी वो क्या थी, 2 मल्टीप्लाई विद 2। तो ये आपकी कहाँ पे चली गई, न्यूमरेटर में। ठीक है, ये आपकी कहाँ पे चली गई, न्यूमरेटर में। तो ये 1/2 बन गया। तो आपके पास रेशो किस फॉर्म में आएगा, आप देखिए
surface area of the moon divided by surface area of the earth will be equal to 1 upon how much? 16. Okay, so you will write over here that the ratio of the surface area of the moon to the ratio of the surface area of the earth will be equal to 1:16. This is your answer. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, जस्ट आपको ध्यान में रखना था यहाँ पे कैलकुलेशन को। कैलकुलेशन में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको क्या गिवन है? डायमीटर। ठीक है, डायमीटर ऑफ द मून इज 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो हमने क्या किया, डायमीटर ऑफ अर्थ को हम कहाँ पे ले गए? लेफ्ट हैंड साइड में। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई? 1/4 आ गई। डायमीटर ऑफ मून रेशो डायमीटर ऑफ अर्थ क्या आ गई? 1/4 आ गई आपके पास वैल्यू। उसके बाद आपने सरफेस एरिया को फाइंड आउट किया, किसका? सरफेस एरिया ऑफ द मून टू दी सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो आपके पास वैल्यूज क्या आ गई? 1:16। इन दोनों का रेशो निकालने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है ए हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक। द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। तो यहाँ पे मैंने हेमिस्फेरिकल बाउल ड्रॉ किया है स्टूडेंट्स आपके लिए। तो इस बाउल में आपको जो इनर रेडियस गिवन है वो है 5 सेंटीमीटर और जो बाउल की थिकनेस है वो क्या है? 0.25 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। आउटर सरफेस एरिया कौन सा होगा? ये जो ब्लैक पोर्शन में अंडरलाइन करने जा रहा हूँ, ये वाला। ध्यान से देखिए, ये जो आपका ब्लैक पोर्शन है आउटसाइड, ये आपका क्या है? ये है आपका आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। तो आपको इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे इनर रेडियस। इनर रेडियस है आपके पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको थिकनेस जो कि टी है वो आपको गिवन है 0.25 सेंटीमीटर। जब आप इनर रेडियस को ऐड करेंगे थिकनेस के साथ तो आपके पास क्या आएगा? आउटर रेडियस आ जाएगा। तो आउटर रेडियस को आप कंसिडर करेंगे आर ओ। आर ओ क्या है आपका? आउटर रेडियस। सो आउटर रेडियस विल बी इक्वल टू 5 प्लस 0.25 which will be equal to 5.25 centimeter. This is the outer radius of the hemispherical bowl. ये आपके पास क्या आ गया? आउटर रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल बाउल। अब आप क्या निकालेंगे? आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। तो आप यहाँ पे लिखेंगे आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल विल बी इक्वल टू हाउ मच? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल? 2 pi r square. So this will be r outer square, which will be equal to 2 multiply with 22 upon 7 and radius का square क्या होगा? 525 upon 100 multiply with 525 upon 100. ठीक है, अब हम इन वैल्यूज को कैंसिल आउट करेंगे। 7 से आप कैंसिल आउट करेंगे इसको, वैल्यू को 7 7 49, 3 आपका कैरी फॉरवर्ड, 7 5 35 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप डायरेक्टली नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। So outer curved surface area of the bowl is 173.25 centimeter square. This is your answer. I hope this question is clear to you. Just आपको यहाँ पे ध्यान में रखना था, आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया था आउटर कर्व सरफेस एरिया। और आउटर अगर आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो आपको आउटर रेडियस पता होना चाहिए। और आउटर रेडियस आपका कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स? आउटर रेडियस आपका निकलेगा जब आप इनर रेडियस को ऐड करेंगे थिकनेस के साथ। ठीक है, ये आपकी इनर रेडियस है 5 सेंटीमीटर की, और इसको आपने थिकनेस के साथ जब ऐड किया तो आपके पास क्या आ गया? आउटर रेडियस आ गया। और आउटर रेडियस आने के बाद आपने आउटर कर्व सरफेस एरिया को फॉर्मूला के थ्रू डिराइव कर लिया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट थोड़ा सा ट्रिकी था ये क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन नाउ। लास्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है द राइट सर्कुलर सिलेंडर just encloses a sphere of radius r. Find the surface area of a sphere. ठीक है, आपको यहाँ पे डायग्राम भी गिवन है। डायग्राम में आप ध्यान से देख सकते हैं, आपके पास एक स्फेयर है और स्फेयर जो है वो सिलेंडर के अंदर क्या है?
एंक्लोज्ड है, यानी कि सिलेंडर के अंदर क्या है, पैक्ड है। ठीक है, एक स्फीयर एक सिलेंडर के अंदर क्या है, पैक्ड है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, आपको सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर निकालना है। ठीक है, और इसका रेडियस जो आपको गिवन है वो है आर। रेडियस ऑफ द स्फीयर इज गिवन टू यू एज आर। तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होता है स्टूडेंट्स, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडियस क्या है आपका आर है, तो सिंपली आपका सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। और नेक्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछ रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। ठीक है, हाइट आपको गिवन नहीं है स्टूडेंट्स, रेडियस आपका आर ही रहेगा। तो हाइट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे सिलेंडर की, आप यहां से लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, टॉप टू दी बॉटम। अब आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, आपके पास जो रेडियस है वो आर गिवन है। ठीक है, आपको रेडियस का गिवन है, आर गिवन है। तो यहाँ से मिडल पॉइंट से आपका टॉप पॉइंट तक ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, फ्रॉम द मिडल टू द टॉप ऑफ द सिलेंडर द हाइट इट विल बी इक्वल टू आर ओनली। और आप अगर बॉटम से मिडल की तरफ एक और लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपके पास ये सिंपल क्या हो जाएगा, ये भी आर हो जाएगा, क्योंकि आपके पास जो रेडियस है आपको वो गिवन है आर। हेमिस्फेयर का रेडियस आपको क्या गिवन है, आर गिवन है। अगर आपको रेडियस स्फेयर का आर गिवन है तो आप हाइट का भी पता लगा सकते हैं। और हाइट आप कैसे निकालेंगे, जब आप रेडियस को ऐड करेंगे रेडियस के साथ में, क्योंकि जो आपका स्फेयर है वो टच किसको कर रहा है, सिलेंडर को, सिलेंडर की हाइट को। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, दैट्स वाई आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, आपकी जो हाइट है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 2r के इक्वल आ जाएगी। तो 2 पाई आर मल्टीप्लाई विथ 2r। 2r कैसे आया स्टूडेंट्स, r प्लस आर करने पर। r प्लस आर जब आपने किया तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई, 2r आ गई। ठीक है, और 2r क्या है, आपकी हाइट है। व्हाट इज 2r, 2r इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, रेडियस को जब आप 2 टाइम्स ऐड करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी हाइट की, 2r आ जाएगी। आई होप इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे इन नंबर्स को तो आपके पास क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई विद 2 विल बी 4 पाई एंड r मल्टीप्लाई विद r विल बी r स्क्वायर। आपके पास क्या वैल्यू आ गई, 4 पाई r स्क्वायर। थर्ड पार्ट आपसे कह रहा है रेशो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट पार्ट एंड द सेकंड पार्ट। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट के जो आपके पास एरिया है उसका है वैल्यू क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर, और जो सेकंड पार्ट है उसका एरिया क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इन दोनों का रेशो क्या हो जाएगा, 1:1। थर्ड पार्ट का आंसर क्या आ गया आपके पास, 1:1 आ गया। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको हाइट गिवन नहीं थी। ठीक है, तो हाइट को आपने कैसे फाइंड आउट किया, रेडियस के थ्रू, रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर के थ्रू। ठीक है, रेडियस ऑफ द स्फेयर के थ्रू, सॉरी, स्फेयर का आपको रेडियस गिवन था आर। जब आपने आर को आर के साथ ऐड किया तो आपके पास हाइट मिल गई आपको किसकी, सिलेंडर की। आई होप क्वेश्चन नंबर 9 इज क्लियर टू यू, और एक्सरसाइज 11.2 के सभी क्वेश्चंस आपको क्लियर है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल सॉल्व द 11.3 exercise of the surface area and volumes chapter.